स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के एंगल को आप बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हम कॉस फाई से दिखाते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर निकालने के लिए दो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। कॉस फाई इजकल टू आर अपॉन जेड। जेड यहाँ पे क्या है? तीनों सर्किट का कुल प्रतिरोध, यानी कि तीन सर्किट हमारे पास तीन इलेक्ट्रिकल लोड लगे हुए हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। इन तीनों का जो कुल प्रतिरोध निकला गया उसको आप बोलते हैं इम्पीडेंस, या जेड से आप इसको दिखाते हैं। सेकंड हमारे पास कॉस फाई इक्वल टू पी, यानी कि पावर डिवाइड बाई वी इंटू आर, वी इंटू आई, या कॉस फाई इक्वल टू पी डिवाइड बाई √3 वी इंटू आई। ये पावर फैक्टर को निकालने के सूत्र हैं। पावर फैक्टर अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ऊपर बताया कि पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के एंगल को आप पावर फैक्टर कहते हैं। यहाँ पे 90 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपका, आप किस तरह का लोड आप सर्किट में प्रयोग कर रहे हैं। पावर फैक्टर तीन प्रकार के होते हैं: यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर। यूनिटी मीन्स क्या होता है? जहाँ पे वोल्टेज और करंट एक साथ अपने मिनिमम पॉइंट पे और एक साथ अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचती है, आप कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। लीडिंग, जहाँ पर करंट क्या होती, पहले ही अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाती है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगी, वो वोल्टेज से पहले अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाती है, उसे बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। और लैगिंग में क्या होगा? करंट तो पीछे रहेगी लेकिन वोल्टेज पहले ही अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो पावर फैक्टर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। सर्किट डायग्राम में हम वेवफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। स्टेप फर्स्ट, जैसे कि ये कोई सर्किट मेरे पास है, इसमें एक रेजिस्टिव लोड लगा रखा है, ये बैटरी, ये सप्लाई सोर्स है, वी और आई इसमें रेजिस्टिव लोड में फ्लो कर रहा है, वोल्टेज और करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो ये दो वेव मैंने दिखाई, लाल वेव वोल्टेज की दिखा रही लाल रेड कलर में, और ये जो नीली है ब्लू कलर में, ये मैं करंट को हम शो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यदि सर्किट में ये रेजिस्टिव यानी कि आर लगा हुआ है तो वोल्टेज जीरो से स्टार्ट होगी मैक्सिमम 9 पॉइंट पे, इस ऊपर वाले को भागा पॉजिटिव कहते हैं, और जैसे जो वेव नीचे को आएगी इसको आप माइनस को कहते हैं। यहाँ तक एक हाफ गोला तो पूरा एक साइकिल कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार करंट जीरो से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम पॉइंट 90 डिग्री, फिर धीरे धीरे ये रिड्यूस हो रही है और ये नीचे माइनस, और यहाँ पे कंप्लीट एक वन साइकिल। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई कि रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी होता है। वो कैसे होता है, अब यहाँ पे देखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, वोल्टेज और करंट एक साथ अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। देखो ये एक साथ, यहाँ ये दोनों, इस पॉइंट को आप बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग। यहाँ पे वोल्टेज जीरो, फिर 90 से बढ़ेगा, फिर माइनस जाएगा, यहाँ तक ये इन पॉइंटों को आप बोलते हैं जीरो क्रॉसिंग। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर करंट जीरो मैक्सिमम पॉइंट पहुंच, यानी कि यहाँ पे इसको बोलते हैं आप जीरो क्रॉसिंग। वोल्टेज और करंट क्या हो रहा है, एक साथ उठ रही हैं और एक साथ अपने न्यूनतम मान तक पहुंच रही हैं। ये दोनों एक डॉट में दिखा रखी है आपको लाइन, ये क्या है, यूनिटी, यानी कि एक साथ ये अपने जीरो क्रॉसिंग कर रहे हैं वेव्स। ये दोनों वेव एक साथ अपने जीरो क्रॉसिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे कोण क्या हो जाएगा, जीरो, कॉस जीरो इजकल टू यूनिटी यानी कि एक। तो इस कंडीशन में क्या, कॉस जीरो इजकल टू 1। ये एंगल कोण है, कोण क्या जीरो बनेगा, ये वेक्टर, ये इसका वेक्टर डायग्राम है, यहाँ पे कोण जीरो। ये यहाँ पे क्या होगी, रेजिस्टिव लोड में यूनिटी पावर फैक्टर इस तरह से आता है। सेकंड हम देखते हैं, यदि सेकंड स्टेप हमारे पास है, यदि सर्किट में हमने कुछ इंडक्टिव लोड लगा दिया, जैसे पंखे हो गए, मोटर चला रही है हम लोग,
जनरेटर हमारा लगा हुआ है, ये सब जिसमें भी कॉइल लगी हुई है उसको आप बोलते हैं इंडक्टिव लोड। उसके भी वेव फॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं। रेड पॉजिटिव और ये ब्लू लाइन हम मैं दिखा रहा हूँ करंट के लिए, रेड वोल्टेज के लिए और ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इसको मैं हम करंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब हम ये हमारा सर्किट है, यहाँ इंडक्टिव लोड लगे हुए हैं एल और एक आर। आर तो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ, हमने एक इंडक्टिव लोड और लगा दिया। तो होता क्या है कि ये करंट क्या है, कुछ राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक, करंट अगर लैगिंग कर रही है तो ये राइट